दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़। मेरे चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आज का अपना विषय रहेगा कि जो अपार सभी कार्मिकों ने भरे हैं उनको जो अधिकारी हैं वो आगे फॉरवर्ड कैसे करें, इस पे रहेगा। तो इसमें सबसे पहले जो भी अर्थात रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग अधिकारी है वो अपना सभी अपार है कार्मिकों का वो आगे फॉरवर्ड कैसे करें उनका, तो उसके लिए वीडियो रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि क्लिक हियर टू व्यू पेंडिंग असेसमेंट अपार एप्लीकेशन एज रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग। यहाँ पर क्लिक करना दोस्तों। यहाँ पर क्लिक करते ही संबंधित अधिकारी गण के मोबाइल पर OTP आएगा। OTP आने के बाद में सभी कार्मिकों की लिस्ट खुलेगी। वहाँ पर आप सभी कार्मिकों का देख सकते हैं कि अपार क्या भरा हुआ है, क्या स्टेटस है, सारा जांच कर सकते हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो बल्क असेसमेंट एज रिव्यूइंग ऑफिसर और बल्क असेसमेंट एज एक्सेप्टिंग ऑफिसर भी दे रखा है दोस्तों। यानी ये साथ में भी कर सकते हैं, सभी का एक साथ फॉरवर्ड किया जा सकता है इनका। और ये रिपोर्टिंग अधिकारी के लेवल पर ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर क्लिक करके OTP प्राप्त करते हैं दोस्तों, फिर आगे की प्रक्रिया समझते हैं। इस प्रकार जितने भी कार्मिक हैं 10, 15, 20 सब की लिस्ट आ जाएगी और इस प्रकार से व्यू एप्लीकेशन आ जाएगी दोस्तों। यहाँ व्यू आप देख सकते हैं, नेम है, यहाँ पोस्टिंग प्लेस है, यहाँ पर मोबाइल नंबर, ID हैं सब। और उसके बाद में यहाँ ये पीरियड है, 2 पीरियड है और सबमिटेड स्टेटस आ रहा है, अभी पेंडिंग आ रहा है यहाँ पर। और इस एक्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे संबंधित कार्मिक का ओपन होकर आएगा कि इन्होंने किस से किस टाइम पीरियड के बीच में है वो अपार भरा है, इनका रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग ऑफिसर क्या है। उसके बाद में इसको आगे फॉरवर्ड करने की प्रक्रिया रहेगी। तो दोस्तों उससे पहले ये थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ, इस पर अपन एक्शन बटन पे क्लिक करें उससे पहले कि सबसे पहले तो यहाँ पर अपन क्लिक करते हैं तो OTP आती है। OTP से वेरीफाई करके ये खुलता है। फिर रिक्वेस्ट फॉर अपार असेसमेंट, यानी ये एक टैब ये है, एक है पेंडिंग अपार फॉर असेसमेंट, एक ये है और एक है असेस्ड अपार। तो ये तीनों टैब 1 बाय 1 भरने पड़ेंगे दोस्तों। इसमें टोटल मेरे जैसे यहाँ पर 25 कार्मिक थे, मैंने 24 का कर दिया है और एक्सेप्टिंग और रिपोर्टिंग और रिव्यूइंग ऑफिसरों को ओके, इसलिए वो अगले टैब में आ चुके हैं, यहाँ पर अगली प्रोसेस में आ चुके हैं। एक शेष बचा है, इसको भी अभी करके मैं बताऊंगा। फिर यहाँ से इसको अपन ओके करेंगे तो ये यहाँ पर प्रदर्शित होने लग जाएंगे असेस्ड अपार, यानी ये फॉरवर्ड हो जाएंगे। ये जैसे 26 हैं तो ये 24, एक ये 25 और एक ये 26, तो सारे के सारे 26 हैं वो अपने यहाँ पर प्रदर्शित होने लग जाएंगे। तो इस प्रकार ये यहाँ पर प्रदर्शित हो रहे हैं, इसका मतलब ये असेसमेंट के लिए आगे भेज दिया गया है, यानी रिव्यूइंग ऑफिसर के पास दोस्तों। तो इस प्रकार ये रिव्यूइंग ऑफिसर के पास चला जाता है। तो इस एक का मैं आपको करके बता रहा हूँ दोस्तों कि करके बता देता हूँ कि कैसे रिक्वेस्ट फॉर अपार असेसमेंट से पेंडिंग अपार फॉर असेसमेंट टैब में ये जाएगा, इन तीनों का एक्सेप्ट करने के बाद में रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग अधिकारियों के। तो इस प्रकार का एक एक्सेप्ट अपार एप्लीकेशन इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा दोस्तों। इसमें यहाँ पर आप रिपोर्टी को चेक करें, यहाँ पर पीरियड फ्रॉम रिपोर्टी है, ये पीरियड दोस्तों चेक करें जो यहाँ पर दे रखा है। और उसके बाद में रिव्यूइंग ऑफिसर यहाँ से जांच करें और फिर एक्सेप्टिंग ऑफिसर यहाँ से जांच करें। तो ये तीनों चीज़ें यहाँ से जांच कर लें और फिर इस चेक बॉक्स पे राइट का निशान लगाएंगे। जैसे ही राइट का निशान लगाएंगे यहाँ पर सबमिट आ जाएगा, तो उसको सबमिट कर दें। और अगर रिजेक्ट करना है दोस्तों, रिजेक्ट करना है तो यहाँ पर राइट का निशान नहीं लगाएं, सीधा ही यहाँ कारण लिखें। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये रीजन पूछेगा रिजेक्ट का, और यहाँ रीजन पूछते ही यहाँ पर ये रिजेक्ट आप फिर दबाएं, दबाते ही ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो एक्सेप्ट और रिजेक्ट दोनों ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। जैसे ही अपन एक्सेप्ट पर दबाएंगे दोस्तों ये रिजेक्ट वाला अपने आप सबमिट वाला आ जाएगा, वहाँ सबमिट करते ही ये दूसरे लेवल पे अपार चला जाएगा। तो जैसे ही मैंने कन्फर्म ऑफिसर किया दोस्तों, ये पूछ रहा है ऑफिसर वैलिड सक्सेसफुली, ओके दबा दें तो ये ऑफिसर है वो सभी अपने कन्फर्म हो जाएंगे और अपार वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। अब यहाँ अगर मेरे लेवल पे आप देखें दोस्तों तो यहाँ पर देखो रिक्वेस्ट फॉर अपार असेसमेंट, ये पहले यहाँ पर 26 थे,
तो ये सब के सब मैंने आगे फॉरवर्ड पेंडिंग अगले टैब में फॉरवर्ड कर दिए गए हैं। तो ये 25 है पेंडिंग अपार फॉर असेसमेंट। अब इनका असेसमेंट करना है। ये तो रिक्वेस्ट फॉर अकार रिक्वेस्ट की थी, उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया है, यानी जो रिपोर्टिंग और रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग ऑफिसर है उनको चेक करके और आगे फॉरवर्ड किया है। और यहाँ पर अब ये एक्सेप्ट रिपोर्टिंग ऑफिसर है, इनको इसमें असेसमेंट करना है कि देखना है प्रत्येक का खोलकर, और उसके बाद में उसको सबमिट करेंगे तो वो फिर असेस्ड अपार यानी वो आगे के लेवल पे चला जाएगा, रिव्यूइंग के लेवल पे चला जाएगा। तो एक मैंने भेज दिया दोस्तों, बाकी शेष भेजने हैं। ये भी प्रक्रिया मैं आपको करके बता देता हूँ। तो जैसे ही मैंने दोस्तों यहाँ पर क्लिक किया तो ये 25 की 25 लिस्ट खुल के सामने आ गई, यहाँ पर बता रखा है। देखो रिपोर्टिंग के पास 25 हैं और रिव्यूइंग के पास अभी 0 हैं क्योंकि भेजे नहीं आगे। एक्सेप्टिंग के पास 0 हैं दोस्तों। और एक्शन पेंडिंग बाय अनदर रिपोर्टिंग ऑफिसर, यानी कोई दूसरे रिपोर्टिंग ऑफिसर है उनके द्वारा भी अगर कोई 2 कार्यकाल हैं अलग अलग हैं तो वहाँ पर भी भेजा गया है, तो 2 वो रिपोर्टिंग। तो इस प्रकार खुल के दोस्तों सामने आ जाएगा। जैसे ये एक कार्मिक का मैं आपके शो कर रहा हूँ और यहाँ पर सबमिट स्टेटस में दिखा रहा है पेंडिंग एट रिपोर्टिंग। तो पेंडिंग है ये रिपोर्टिंग के पास। तो इसमें आगे एक्शन का बटन है, करके अपन क्रिया करते हैं। तो इसके लिए संबंधित कार्मिक के व्यू अपार यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे इसका पूरा रिपोर्टी और रिपोर्टिंग प्रतिवेदक खुल के सामने आ जाएगा, फॉर्म जो ऑनलाइन भरा है। तो ऐसे इस प्रकार का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा, जहां आपको यहाँ पर रिपोर्टिंग दिखाई दे रहा है, यहाँ पर रिपोर्टी दिखाई दे रहा है। तो रिपोर्टी द्वारा जो भरा गया है वो भी अपन यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। और ये रिपोर्टिंग यानी यहाँ पर अपने को जो अधिकारी है उनको यहाँ पर अपने को आगे प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है उन पर। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो रिपोर्टी दिखाई दे रहा है, यानी कौन रिपोर्टी है। यहाँ पर अपार फॉलो दिखाई दे रहा है कि कब से प्रविष्टि की जानी है, यहाँ पीरियड दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर रिपोर्टी और यहाँ पर रिपोर्टिंग दे रहा है और यहाँ रिव्यूइंग दे रहा है अधिकारी, और यहाँ एक्सेप्टिंग अधिकारी ये सभी हैं। जैसे ये प्रिंसिपल इक्विवेलेंट है, ये सीबीओ सर हैं और ये डीओ सर हैं। तो ये सभी चैनल है वो यहाँ पर प्रदर्शित होगा दोस्तों। और उसके बाद में आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो जैसे ये फर्स्ट नंबर पॉइंट दिखाई दे रहा है कि प्रतिवेदक रिपोर्टिंग अधिकारी के लिए प्रतिवेदक अधिकारी की अभियुक्तियाँ यानी क्या क्या उसमें वो मार्क करेंगे, उससे संबंध इस प्रकार का है। तो ये प्रतिवेदक अधिकारी की अभियुक्तियाँ गतिविधियाँ कार्य का परिणाम है, बुद्धिमत्ता है, कार्य निष्पादन तत्परता है, पहल करने की योग्यता है, नियमितता, समयबद्धता है, ये सब बहुत सारे हैं। इनमें संतोषप्रद या जैसे भी टिप्पणी संबंधित अधिकारी करना चाहते हैं, संतोषप्रद, अच्छा, बहुत अच्छा, उत्कर्ष, ये 4 ये पॉइंट दे रखें। इसमें ये कार्मिक की कार्यशैली के अनुसार यहाँ पर देने होते हैं ये 5 बिंदु। उसके बाद में दोस्तों पॉइंट नंबर 2 है जिसमें सामान्य मूल्यांकन अधिकारी के व्यक्तिगत गुणों, दोषों, मानसिक गुणवत्ता, परिश्रम और निष्ठा आदि का मूल्यांकन में समीक्षाधीन अवधि के कार्यों का समग्र मूल्यांकन यहाँ पर लिखना पड़ता है कुछ न कुछ। और उसके बाद में ये यहाँ पर 2 खेमे दे रखा है, वर्ष के दौरान किए गए कार्यों के लिए लिखित सलाह का संक्षिप्त विवरण हाँ या ना। इसमें ये हाँ ना ये दोनों तीनों पॉइंट हैं उसमें करने पड़ते हैं। और उसके बाद में अंत में यहाँ पर भी करके यहाँ क्या प्रतिवेदक अवधि में प्रतिवेदक धारित पद एवं वर्तमान पद में अंतर है, अगर है तो यस वरना नो लिखें। और यस करेंगे तो शायद यहाँ अंतर वो पूछेगा दोस्तों। पहले अगर आप रिपोर्टी ने क्या भरा है ये देखना चाहते हो तो वो भी यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि रिपोर्टी ने क्या भरा है। तो इस पर क्लिक कर सकते हैं अपन इस पर। तो रिपोर्टी पे देखें तो बेसिक जानकारी आएगी पहले, फिर एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या भर रखा है यहाँ पर ये सारी विवरण दोस्तों आ जाएगा। फिर आप वापस पुनः अपन रिपोर्टिंग में जाएंगे और इसको जो अपन ने भरा है उसको सबमिट करेंगे। तो यहाँ पर अगर दोस्तों अपन यस करते हैं क्या प्रतिवेदन अवधि में प्रतिवेदक का धारित पद एवं वर्तमान पद में अंतर है, तो यस करते हैं तो ये सेलेक्ट पोस्ट मांगेगा कि कौन सा पोस्ट है, वर्तमान पद कौन सा है ये मांगेगा। क्योंकि जो धारित प्रतिवेदक का धारित पद है वो तो पहले से आ ही रहा है उसमें, और वर्तमान पद में अगर अंतर आ गया तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करें, वरना यहाँ पर नो करें। नो करते ये यहाँ से गायब हो जाएगा और आपको इसको रिव्यू यहाँ से देख सकते हैं।
जो भी रिव्यू है वो यहाँ से देख सकते हैं। और उसके बाद में सबमिट रिव्यू करें। जैसे आप सबमिट रिव्यू करेंगे तो ये ऑप्शन खुलकर सामने आ जाएगा और यहाँ पर काफ़ी ऑप्शन निकल के सामने आ जाएंगे और भी खुलकर, जिसमें रिव्यू है वो पहले था, फिर सबमिटेड रिव्यू है वो भी अपन देख सकते हैं, और फिर फाइनल एंड फॉरवर्ड अपार, यानी लास्ट में अपन फाइनल करके फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ सेव अपडेट डेट यूजिंग सबमिट बटन बिफोर फॉरवर्डिंग टू नेक्स्ट लेवल, ये मैसेज है, ये आप अच्छी तरह से पढ़ लें दोस्तों। और सबमिट रिव्यू पे क्लिक करते हैं तो पूरा खुलकर सामने सबमिट हो जाएगा ये दोस्तों, पूरा का पूरा। और अंत में दोस्तों यहाँ पर फिनिश एंड फॉरवर्ड अपार पे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का मैसेज आएगा दोस्तों, आर यू श्योर यू वांट टू कंप्लीट एंड फिनिश अपार एज नो फर्दर चेंज विल बी अलाउड एंड अपार फाइल विल बी इलेक्ट्रॉनिकली साइंड एंड विल बी फॉरवर्डेड टू नेक्स्ट स्टेज। तो इस प्रकार का ऑप्शन आएगा, तो आप यहाँ पर ओके पे क्लिक करें। तो इस प्रकार दोस्तों ये अपार है वो नेक्स्ट लेवल पे फॉरवर्ड हो चुकी है रिव्यूइंग ऑफिसर के पास। और व्यू साइंड अपार है वो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड कर लें, ताकि वो भविष्य में जैसे भी आपके काम आए। तो इस प्रकार ये अपार आगे रिपोर्टिंग ऑफिसर कैसे रिव्यूइंग ऑफिसर को फॉरवर्ड करे, ये पूरी प्रक्रिया मैंने आप बताई। और इस प्रकार अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका प्रिय दोस्त महब सिंह राठौर।